नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या खास है, क्या नया है और कहां पर आपको एक्शन दिख सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं आलोक सिन्हा साहब, फॉर्मर चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ झा कुछ देर में जुड़ेंगे कामाख्या ज्वेल्स के। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं चावल की खबर के साथ। चावल पर खबर ये आई है कि जो पार बॉयल्ड राइस है उसके एक्सपोर्ट टैक्स की समय सीमा बढ़ सकती है। मतलब एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी है उसकी समय सीमा बढ़ सकती है। मतलब उसमें अभी कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। मार्च के बाद भी एक्सपोर्ट ड्यूटी जारी रखने पर विचार चल रहा है। फिलहाल पार बॉयल्ड राइस पर 20% का एक्सपोर्ट टैक्स है, ये खबर है। और ये इसलिए क्योंकि चावल के दाम बढ़े हैं और उत्पादन बढ़ने के बावजूद दाम कम नहीं हुए। 2023-24 में उत्पादन बढ़कर 1,30,00,000 टन होने का अनुमान है, लेकिन बासमती का, और उसके बाद भी दाम बहुत कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आलोक सिन्हा साहब, क्या ये डिसीजन ठीक होगा? अगर ये होता है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है उसकी समय सीमा बढ़ सकती है, तो क्या ये डिसीजन चावल की कीमतों के लिहाज से ठीक होगा? देखिए, मुझे जो लगता है, अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें, पूरे विश्व भर में एक प्राइस राइज का दौर चल रहा है। इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उतना नहीं चल रहा जितना हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रहा है, जितना वेस्टर्न यूरोप में चल रहा है, जितना इंग्लैंड में चल रहा है। ना प्राइस सिचुएशन को कंट्रोल करना हर एक गवर्नमेंट का एक ड्यूटी होता है, ताकि कंज्यूमर को कोई नुकसान ना हो। नाउ वाइल चावल का आउटपुट में कोई कमी नहीं आई है, एंड फॉर्चुनेटली पिछले 2-3 साल से मॉनसून भी अच्छा ही रहा है। लेकिन जनरल प्राइस राइज को देखते हुए ये गवर्नमेंट के पास और कोई विकल्प नहीं था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाए, ताकि देश से ज्यादा चावल बाहर ना जाए, ताकि सबसे पहले देश के कंज्यूमर्स को चावल की अवेलेबिलिटी मिलती रहे। तो सभी दृष्टिकोण से देखते हुए, सभी पहलुओं को देखते हुए, आई थिंक इस डिसीजन के अलावा और कोई डिसीजन हो नहीं सकता। अच्छा, ओके। लेकिन एक बात बताइए सर कि इतने तमाम उपायों के बावजूद चावल के दाम को लेकर चिंता क्यों है? देखिए, चिंता इसलिए क्योंकि मार्केट में कमोडिटी के प्राइसेस के बारे में ऑलवेज एक स्पेकुलेशन होता है कि किसी भी समय बढ़ सकती है। ये एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है। उसलिए उस एडवर्स सेंटिमेंट को रोकना भी गवर्नमेंट का फॉरमोस्ट ड्यूटी है। तो इसमें आई डोंट थिंक इंडियन कंज्यूमर को कोई नुकसान होगा। उनको तो ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलेगी ही, एंड क्योंकि देश के भीतर भी प्राइस में कोई खास कमी नहीं आई है, इनका थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो देयरफॉर जो चावल के जो किसान उत्पादक है उनको भी कोई खास नुकसान नहीं होने का। अच्छा, ओके। तो मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आने वाले वक्त में चावल के दाम नीचे रहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है आने वाले वक्त में चावल के दाम में कंट्रोल रहेगा, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी को छेड़ नहीं रहे, एक्सपोर्ट ड्यूटी को बरकरार रख रहे हैं। अच्छा, एक सवाल सर मेरा आपसे ये होगा, बासमती चावल के दाम बढ़ रहे हैं जबकि उत्पादन बढ़ा है। 2023-24 में 1,30,00,000 टन का उत्पादन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले करीब 20 लाख टन ज्यादा है उत्पादन। फिर भी मिलर्स के लिए और कंज्यूमर दोनों के लिए दाम बढ़ रहे हैं। इसकी की वजह क्या है? देखिए, आई थिंक कंज्यूमर का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस बढ़ रहा है, बासमती ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, जबकि कॉमन राइस ज्यादातर पीडीएस में ही बढ़ रहा है। तो देयरफॉर अगर बासमती का डिमांड बढ़ता रहे, अगर आउटपुट भी बढ़े, लेकिन जो बासमती चावल ही खाने के इच्छुक हैं वो थोड़ा और पैसा खर्च करके खरीद ही लेंगे। अच्छा, इसीलिए? जी हाँ। मतलब अगर मेरी जेब में पैसा है तो निकाल लेंगे, मतलब इसी बात? निकालने के बाद अगर आपके जेब में बासमती चावल खरीदने के लिए पैसा है, आप मतलब मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास पीडीएस के कॉमन राइस की तरफ देखेगा ही नहीं। अच्छा,
जी हाँ, वो तो ठीक बात है। तो मतलब जी। इसीलिए दाम बढ़ रहे हैं और कोई रीजन नहीं है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ओके। गेहूं पर क्या व्यू सर आपका? गेहूं को लेकर क्या ताजा हालात हैं अभी? देखिए गेहूं में अभी तो अभी फरवरी चल रहा है, हाँ। अभी तो गेहूं का फोरकास्ट आएगा, लेकिन टिल नाउ ऑल इज वेल। हम्म। तो मुझे लगता है गेहूं का आउटपुट में थोड़ी इंक्रीज ही होगी, और जो एफसीआई का जो सेंट्रल पूल है इट विल बी वेल विद इन द बफर लिमिट। हाँ। उसके सरकार जो 80 करोड़ लोगों को, कार्ड धारकों को जो मुफ्त का राशन दे रहे हैं वो देते रहेंगे। और गेहूं में अगर 5% भी प्राइस राइज हो जाए, इट विल बी इन ट्यून विद एवरी अदर प्राइस राइज। मतलब व्हाई शुड इट बी कि हर चीज का प्राइस बढ़े लेकिन चावल और गेहूं का ना बढ़े? वो भी थोड़ा बढ़ेगा, कंज्यूमर उसको बर्दाश्त कर लेगा, और किसान के लिए तो अच्छा ही है। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सिन्हा जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में गेहूं चावल पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट देखिए दबाव में आया है, मतलब 62,450 के आसपास MCX पर गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है, तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। और मतलब हुआ ये है कि अमेरिका के जो कुछ आर्थिक आंकड़े आए हैं, जैसे आप देख लीजिए रोजगार के आंकड़े, उसके बाद मार्केट में ये बात आ रही है कि शायद अमेरिका में दरें घटने में थोड़ी देरी हो, और उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। बाजार थोड़ा दबाव फील करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बीरेन वकील भी हैं, भाविक पटेल भी हैं और मनोज झा साहब भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, आप जरा बताइए सर, क्या गोल्ड का मार्केट अभी दबाव में रहेगा? जो फेड की मीटिंग थी उसमें थोड़ा टॉन हॉकिश रहा, मीन्स रेट कट की बात थोड़ी टाली गई। उसके बाद का जो जॉब डेटा आया वो बेहद स्ट्रॉन्ग आया। वेज ग्रोथ बहुत ज़्यादा मजबूत था, नॉन फार्म नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे। ऐसा लग रहा है कि मार्च कट की तो गुंजाइश अब नहीं है। शायद मई में भी मैं 30% ही प्रोबेबिलिटी देखता हूँ। शायद पहला कट जून में शायद आए तो आए। तो ये देखते हुए थोड़ा इन जनरल डॉलर तेज है, ठीक है, और बुलियन मेटल्स थोड़े दबाव में है, और भी थोड़ा दबाव बढ़ेगा ये। ठीक है भाविक जी, आपके हिसाब से आज के लिए क्या करें गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा वीकनेस तो ज़रूर से रहेगा। और आज के दिन अगर कल का जो हाई है 62,650, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट साइड ही बने रहना चाहिए। तो आज के दिन 62,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 62,250 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 62,650 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। 62,442 ये MCX पर गोल्ड का ताज़ा भाव है। हमारे साथ मनोज झा जुड़ रहे हैं, आप MD हैं कामाख्या ज्वेल्स के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है। बात देखिए कि आप जब से नहीं आ रहे हैं तब से गोल्ड का एक्शन भी गायब हो गया है ना? नहीं सर, बहुत सारे आप आते रहिए। बिजी नहीं, तो कुछ इंडस्ट्री के बहुत सारे अभी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, इसके लिए थोड़ा आना मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए जरा कि गोल्ड का मार्केट मायूस क्यों है? आपका मायूस कहने का मतलब क्या है? मायूस कहने का मतलब है कि एक्शन नहीं है, चार्म नहीं है। अभी भी देखिए मतलब लाली दिख रही है मार्केट में। लाली मतलब मायूसी। देखिए ऐसा है, मायूसी इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियस है, कि कंज्यूमर के लिए तो ये अच्छी बात ही है कि भाई दाम कम हो जाए। देखिए मेरा सोच ऐसा है कि जो अभी सपोर्ट है फिलहाल, सपोर्ट की बातें पहले करूंगा, तो एक चाइनीज न्यू ईयर में ऐसा लग रहा है कि बाइंग होगी और हो रही है। वो उसका एक सपोर्ट है, क्योंकि देखिए चाइना में जो इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, और लोगों को उम्मीद है कि चाइनीज न्यू ईयर में बाइंग अच्छी होगी, और वो एक सपोर्ट है। दूसरा ऐसा है कि मार्केट अभी भी ये सोच के रखा है कि डिस्काउंट करके रखा है कि इस साल 5 बार रेट कट होगा, जो कि जिसके चांसेस मुझे नहीं लगते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम 3 रेट कट होगा। अच्छा, तो मार्केट अभी भी इस बात को पकड़ के बैठा है कि इस साल 5 रेट कट्स होंगे। अच्छा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो उनको लगता है कि मार्च में ही रेट कट होना शुरू हो जाएगा। मार्केट ने इसको भी डिस्काउंट करके पकड़ा हुआ है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जून से पहले ढंग का रेट कट तो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा,
तो ये चीजें हैं। और एक इमोशनली जो है ना मार्केट, टेक्निकल ग्राउंड पे तो नहीं बोलूंगा, 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं कि कहीं मार्केट ना गिरे, रेट कट ना हो। तो लेकिन मेरा पर्सनल थॉट ऐसा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में गोल्ड अच्छा खासा नरम हो सकता है। एक बार ये 2000 का लेवल नीचे क्रॉस करने दीजिए, क्योंकि देखिए यूएस में डेटा भी अच्छा है, समझे, लेकिन उस डेटा से भी काफी अभी कोई फर्क नहीं खास पड़ा है। लेकिन जब 2-3 बार डेटा अच्छे आ जाएंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन मुझे लगता है कि अब सब सुधरने लगे हैं थोड़ा, ये भी रेट कट नहीं होगा बहुत ज्यादा, 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जब मार्केट इस बात को कैच करेगा तो गोल्ड में आपको कभी भी किसी टाइम में $100 तो इमीडिएटली दिखेगा डाउन। अच्छा, टेम्पररी कोई अभी तक कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है जो गोल्ड को जस्ट वेटिंग सम न्यूज, कोई ऐसा तगड़ा न्यूज आ जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और इनफैक्ट जो तेजी वाले थे, जो गोल्ड में बहुत ही मजबूती का विचार रखते थे, उनका भी यही कहना जो बात अभी आप कह रहे हैं। एक बात जो आपने कही कि फर्स्ट हाफ में आपने कहा कि अच्छी खासी गिरावट आएगी, या सेकंड हाफ में? सर फर्स्ट हाफ में ही आएगी। फर्स्ट हाफ में अगर नहीं आई तो सेकंड हाफ में आना मुश्किल है, क्योंकि सब रेट कट्स वगैरह जो है ना अगले साल के भी डिस्काउंट एग्जैक्टली बिल्कुल यही व्यू आ रहे हैं मनोज जी, बाकी एक्सपर्ट की तरफ से भी। लेकिन आप जरा हमें एक बात बताइए कि फर्स्ट हाफ में अगर आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो अच्छी खासी का आपका डेफिनेशन क्या है? देखिए, यहाँ से मैं कम से कम 3 से 4 हजार रुपया नीचे गोल्ड देख रहा हूँ। अच्छा, मंदी में। और तेजी अगर इमीडिएटली बेसिस पे कभी आदमी तैयार रहे कि यहाँ से $50 प्लस जो है कभी भी, मतलब 2100 तक मैक्सिमम, यानी कि 1.5-2 हजार रुपया ऊपर। तो ऊपर 2000 नीचे 4000 की गुंजाइश है, नीचे 4000 की गुंजाइश मेरे नजर में है, ये मान के आप चलिए। अच्छा, डिमांड को लेकर क्या व्यू है आपका मनोज जी? डिमांड कैसी है अभी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि 62,000 के ऊपर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, तो रिटेल डिमांड कैसी है अभी गोल्ड की? देखिए, सरप्राइजिंगली अभी डिमांड थोड़ी ठीक होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे इंडिया में ओवरऑल जो है ना डिमांड 70-80% जगह डिमांड नहीं है। अच्छा। जो एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे है, इसलिए ज्वेलर्स की बाइंग भी जो है ना बहुत अच्छी नहीं है। जनवरी भी डाउन गया, फरवरी भी जो शुरुआत जो हुई है वो डाउन ही है। ठीक है। फिर लोग ये भी सोच रहे हैं मार्च महीने में ऐसे ही डाउन रहता है हर साल, क्योंकि अभी वो होली भी आ जाएगी तो होलास्टक और ये सब लग जाता है। तो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में टिल मार्च डिमांड कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इंडिया में। जो अब डिमांड खुलेगी वो अप्रैल महीने अक्षय तृतीया की ही बाइंग से खुलेगा। अच्छा, आपको ज्वेलर भाई बहुत गंभीरता से सुनते हैं देश भर में, अपने ज्वेलर्स भाइयों के लिए आपका मैसेज क्या है? क्या उनको अभी गोल्ड खरीदना चाहिए जो लोग खरीदना चाहते हैं, या अभी थोड़ा रुकना चाहिए? ज्वेलर्स के लिए आपका व्यू होगा तो वही व्यू कंज्यूमर के लिए भी हो जाएगा, तो आप बताइए। देखिए, गोल्ड कभी भी यहाँ से $100 आराम से टूट सकता है, और टूटेगा तो एक आध दिन के अंदर, मतलब जिस दिन टूटेगा एक बार में ही टूटेगा, ये भी बता। लेकिन तेजी के लिए भी आपको यहाँ से $50-60 की तेजी के लिए भी बने रहना चाहिए कभी भी, जो क्योंकि क्या है वो शॉर्ट कवरिंग भी थोड़ी हो सकती है कभी भी कोई न्यूज आ जाए तो। लेकिन तेजी का जो जुगाड़ है, जो जगह है वो $50-60-70 है, नीचे $100-125 का, यानी कि 2000 ऊपर की आपकी तेजी हो सकती है, लेकिन 4000 मंदी की तेजी रख के आपको दिमाग में रखना चाहिए। अगर दूसरी बात ये भी है कि अगर तेजी हो भी $50-60 के, तब वापिस 6000 तक की गिरावट की तैयारी रखिएगा, क्योंकि गिरावट तो होनी है, गिरावट होनी है। और आप कह रहे हैं कि गिरावट की गुंजाइश कंपेयर टू तेजी ज्यादा है, इसलिए आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें। ये राय आपकी आ रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना ये व्यू, अपनी ये राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। पूछिए राजेश जी। जी सर, मेरा सवाल जीरे पर है, जो कि इतनी बुआई के आंकड़ों के बाद जो भाव गिरे हैं, उसके बारे में सर। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में बारिश हुई और पहले उठा रोग था और वो सब थे, लेकिन अभी कोई न्यूज मीडिया या टीवी चैनल कोई भी उसके बारे में सर बात नहीं कर रहा है। जो भी बोल रहा है मौसम बहुत अच्छा है बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो खेत पे खेत खाली होते जा रहे हैं। अच्छा जी, बताइए बीरेन जी, आप तो उधर से ही हैं, क्या हो रहा है जीरे में, क्या रिपोर्ट आपके पास? अभी तक का जो हमारा जो बेल्ट है जीरा का, वो सौराष्ट्र में होता है, कच्छ में होता है, सेंट्रल गुजरात में होता है। तो अभी तक फसल की स्थिति अच्छी है। हमारे यहाँ बुआई करीबन 70% ज़्यादा थी लास्ट ईयर के मुकाबले, यानी लास्ट ईयर अगर 100 एकड़ है तो यहाँ 170 है इस साल।
दूसरी बात ये है कि ये जो रेड सी लाल सागर में जो अभी चल रहा है, तो एक्सपोर्ट्स के काफी ट्रेड डिसरप्ट हो गए हैं, क्योंकि कंटेनर फ्रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि एक्सपोर्ट पेरिटी लगती नहीं है। तो ये देखते हुए जब तक ये मामला सुलझेगा नहीं, तब तक फॉरेन के जो व्यापार है एक्सपोर्ट के, वो थोड़े ठंडे रहेंगे। अब जो दुबई में गल्फ फूड 19 फरवरी को है, उसमें शायद कुछ काम वाम होगा, तो तब शायद उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी बनेगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मदन लाल है, पूछिए मदन लाल जी। सर मेरा क्वेश्चन है नेचुरल गैस में। ये काफी टाइम से काफी मंदा चल रहा है। मेरे 10 लॉट लिए हुए हैं 176 में। 176 में 176 के एवरेज से लिए हुए हैं। अच्छा, तो इसमें क्या आगे? काफी नीचे आ गया, 168 169 के नीचे आ गया है भाव। भाभी जी क्या करना चाहिए इनको? नुकसान में है ये, बताइए। आई थिंक अगर वापस से 170 172 आए तो उनको नुकसान कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस की जो प्राइस मूवमेंट है वो यूएस के वेदर फोरकास्ट पे होती है। और अभी अगर देखें फरवरी में 15 तक तो बहुत ठंड नहीं है, एंड में शायद थोड़ी ठंडी है, बट अभी भी प्रोडक्शन अगर देखें तो अच्छा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है, और उसकी वजह से काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नीचे ही जा रहा है। तो आई थिंक वापस से 171 172 आए तो आप आपका लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी नहीं दिख रही है इसमें भी। ठीक है, ये रहा आपकी होगी एनजी पे। ओके बीरेन जी, अच्छा राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। मैंने ना 62,587 में 2 गोल्ड सेल किए हुए हैं सर। 62,587 में? हाँ जी सर। अच्छा, तो ये सोच रहा हूँ मैं लंबे टाइम के लिए 61-800 हो जाए, तो राय लेनी थी आप लोगों से। बताइए सर, क्या करना चाहिए भाविक जी? देखिए ट्रेंड तो अभी भी वीक है, बट गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है कि जहाँ पे ज़्यादा मेजर करेक्शन तो अभी दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी फिलहाल कोई भी न्यूज़ नहीं है गोल्ड के पॉजिटिव के लिए। मुझे लग रहा है कि आपका जो शॉर्ट पोजीशन है वो बने रहना चाहिए। बस आपका स्टॉप लॉस जो है वो 62,850 का रख दीजिए, और नीचे का टारगेट है वो 61,800 का मत रखिए, 62,000 का रखिए, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि 62,000 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो 62,000 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। 62,850 का जरूर से स्टॉप लॉस बना के रखिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर नटवर है हमारे साथ मेहसाना से। पूछिए नटवर। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, पूछें। कैस्टर दिवेला में क्या करे साहब? कैस्टर? हाँ, दिवेला बेचे के रखे। बेचे की रखे हैं, बताइए वीरेन जी क्या करें कैस्टर में? कैस्टर में फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट अभी बैकवर्डेशन में है, यानी अगला महीना डिस्काउंट में है। और जो किसान है उनको फिलहाल रखना चाहिए। प्राइसेस थोड़े लुक्रेटिव है। चाइना की एक्सपोर्ट्स मींस यहाँ से, इंडिया से चाइना माल काफी डिसेंट वे में जा रहा है। नेक्स्ट कॉलर नासिक से। पूछिए अमित जी। नमस्ते, मेरा सवाल सिल्वर माइक्रो पे है। मेरी अभी बाय की पोजीशन है, एवरेज उसका है 73,500 का। 6 लॉट है उसमें। क्या अभी एवरेज क्या है? 73,300 बाइंग में है ना? बाइंग में है सिल्वर माइक्रो। 7। तो अभी अगर नीचे ये करना है, अपना पोजीशन ऐड करना है एवरेज करने के लिए, तो कहाँ से ऐड करना है और नीचे कहाँ तक आने के चांसेस है? फरवरी तक जाएगा कि ऊपर? सिल्वर माइक्रो पे क्या इनको और पोजीशन ऐड करना चाहिए? देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी वीक ही है, बट एक सिल्वर के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर वो है कि अभी अगर देखें तो गोल्ड के कंपैरेटिवली काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे ईयर टू डेट गोल्ड ने 2% का करेक्शन है, सिल्वर ने 6%, और अभी वो जगह पे है कि जहाँ पे ओवरसोल्ड में आ चुका है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। तो मैं बताऊंगा कि 69,500 के करीब अगर आता है तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे अभी भी लग रहा है कि 69 से 68 के बीच में शायद आ सकता है, और 69,500 के करीब आता है तो बाय कीजिएगा। वापस से 71,500 से 72 के करीब आती है तो आप सारी पोजीशन जो है वो निकाल दीजिए। ठीक है, राहुल है हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त एमपी से। पूछिए राहुल जी।
सर चांदी में मेरे 15 लॉट 73,500 से अटके हुए 1 महीने से, तो क्या करना चाहिए, मुझे निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? पर लिया है आपने 73,500। 73,500 पर आपकी बाइंग है। तो बीरेन सर क्या व्यू है आपका? अभी बाइंग में रहना ठीक नहीं है चांदी में, क्या व्यू देंगे आप? यहाँ 69700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 69700 का, और ऊपर में प्रोबेबली 71,500 71,700 तक बाउंस आए तो वहाँ निकल जाना चाहिए। यहाँ बाय एंड होल्ड में क्या है, हर महीने हर 2 महीने जो 1500-1600 रोल ओवर है ना, वो कॉस्टली पड़ता है। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन सर आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।